देखना आप लोकल पैसेंजर कितने चढ़ेंगे। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस निकल चुकी है आगे। और ये लेफ्ट साइड वाली लाइन जाती है नारखेड़ की तरफ। नमस्ते दोस्तों, केडी ट्रैवल स्टूडियो के और एक नए रेल सफ़र पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई रेलवे स्टेशन पर। अभी वक्त हो चला है 7:24 और मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ यहाँ से विदर्भ रीजन के अमरावती की तरफ। हमारी ट्रेन यहाँ से 8:05 पर प्लेटफॉर्म नंबर 12 से डिपार्ट करने वाली है और ट्रेन है 12111 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई अमरावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो ये है 12 नंबर की तरफ जाने का रास्ता, 12 और 13। चलिए, एक तरफ खड़ी है मुंबई कोल्हापुर महालक्ष्मी एक्सप्रेस और ये रही हमारी मुंबई अमरावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ओरिजिन से ही काफ़ी भीड़ है जनरल क्लास में, क्योंकि आज है फ्राइडे, तो काफ़ी सारे लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं। और वैसे भी अभी इस तरफ शादियों का सीज़न चालू हुआ है, तो भीड़ तो रहने ही वाली है। अब अगर कोच कंपोजिशन की बात की जाए तो इस ट्रेन में एक HA1 का कोच है, 3 सेकंड AC के कोचेस है, आई थिंक 6 थर्ड AC के और 6 स्लीपर क्लास, 4 जनरल और एक EOG एंड एक XLR। इस ट्रेन में पेंट्री कार्ड नहीं है। तो दोस्तों, आज मेरी ट्रेन जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में और मेरा कोच है S6। पूरे इस रेक में सिर्फ यही एक कोच है जो पुराना है, 2019 की मैन्युफैक्चरिंग, और मेरी सीट यही है 80 नंबर की, साइड अप पर। साफ़ सफाई तो काफ़ी बढ़िया है इस ट्रेन की। वैसे इस ट्रेन का मेंटेनेंस होता है अमरावती में भी, वहाँ से भी काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन होके आती है। ज़्यादा इसमें कचरा कभी देखा नहीं गया। काफ़ी बार ट्रैवल कर चुका, लेकिन रिकॉर्ड कभी नहीं किया था जर्नी को, क्योंकि शॉर्ट जर्नी की थी इसमें। तो ये रही मेरी सीट, सॉरी ये वाली 80 नंबर की, साइड अप पर। लेकिन चलो अच्छा है कि बिल्कुल जनरल क्लास के पीछे नहीं आई है, उस साइड से, उस डोर से रहती ना तो बहुत तकलीफ होती, क्योंकि रात में जनरल क्लास वाले इसमें घुस जाएंगे। वैसे दादर से लोकल पैसेंजर भी तो घुसते हैं इस ट्रेन में कल्याण तक। आप देखते हैं कितने घुसते हैं आज। तो आज हमारी ट्रेन को लीड कर रहा है अजनी लोको शेड का WAP7।
2111 from Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus. Amravati Superfast Express will leave from platform number 12 and take 5. तो यहाँ पे पंजाब मेल एक्सप्रेस का डिपार्चर हुआ है। So please report to station master's office. अभी वक्त हो चला है रात के 8 और मात्र 5 मिनट में हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करने वाली है। तो उससे पहले ट्रेन की जानकारी 12111 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई अमरावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसे सितंबर 2008 में इनॉग्रेट किया गया था। ये ट्रेन 672 किलोमीटर का डिस्टेंस 11 घंटे 50 मिनट में कवर करती है 14 हॉर्स के साथ। तो इसकी एवरेज स्पीड बन जाती है 57 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन को अम्बा नगरी एक्सप्रेस और अम्बा एक्सप्रेस के नाम से भी लोग जानते हैं। वैसे मैं इस ट्रेन को अमरावती से मुंबई की तरफ करना चाहता था, लेकिन इशू ये है कि ये ट्रेन लगभग 1 से 1.5 साल हो गया है, इसको दादर स्टेशन पे ही शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है आते वक्त, अमरावती से आते वक्त। सो मैंने इसी वजह से अवॉइड किया था। तो सोचा कि फिर मुंबई से अमरावती की तरफ करते हैं, क्योंकि इसका अमरावती पे पहुंचने का टाइम सुबह 7:55 का है, यानी कि हमें करीब 1.5 घंटे का समय डे लाइट में मिल जाता है इस ट्रेन का। और वही है क्योंकि ये ट्रेन बडनेरा जंक्शन के बाद अमरावती की तरफ बढ़ती है। जो छोटा सा पैच है वो ही इसका मेन पैच कह सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मेन लाइन को छोड़ के ब्रांच लाइन की तरफ बढ़ती है ये ट्रेन। बिल्कुल अपने निर्धारित समय 8:05 पर हमारी ट्रेन निकली है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से। प्लेटफॉर्म क्रमांक 13 से छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 18 पे रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसी वजह से राजधानी एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म नंबर 17 से डिपार्ट हो रही है। ऊंचे स्काई स्क्रीपर्स ही मुंबई की असली शान है। और मुंबई इन्हीं की वजह से पहचानी जाती है, सपनों की नगरी, माया नगरी। कह सकते हैं मुंबई की नई पहचान है ये ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रीपर्स। ये सामने वाली जो लोकल है वो वेस्टर्न लाइन वाली है।
8:27 पर हमारी ट्रेन पहुंची है। फर्स्ट हॉल्ट दादर। अभी देखना आप लोकल पैसेंजर कितने चढ़ेंगे। ये अच्छी बात है कि हमारा कोच काफ़ी आगे है। इस तरह वो स्लो लोकल वाला जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी भीड़ देखिए आप। सो शेड्यूल हॉल के बाद 8:31 पर निकले हैं दादर से। देखिए आप भीड़ Don't teach me law. इसमें I'm not graduate in law. I'm LLM. Don't teach me law. Please. ये रोज का है, पता है क्या? ये मतलब अभी लोकल्स कम है मानता हूँ, लेकिन हर बार यहाँ के थाने वाले और कल्याण वाले घुस जाते हैं ट्रेन में। रिजर्वेशन वालों को बैठने तक नहीं देते, झगड़ा करना पड़ता है इस बार। कितनी बार कंप्लेंट हो चुकी है सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन में, लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं है। ये गाड़ी महालक्ष्मी एक्सप्रेस, देवगिरी एक्सप्रेस, सभी गाड़ियों में यही हाल है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ज्ञानेश्वरी की एक्सप्रेस निकल चुकी है एलटीटी से। अब पैरेलल एक्शन देखने को मिल सकता है। वो वैसे भी हमें ओवरटेक करने वाली है। क्रॉसिंग मांडवी एक्सप्रेस। The railway line. तो अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी लोकल पैसेंजर चढ़ेंगे कल्याण में उतरने वाले। तो यहाँ पे ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस निकल चुकी है आगे। वो पारसिक टनल होते हुए जाएगी थाने कल्याण की तरफ, और हमारी ट्रेन वाया मुंब्रा।
हमारी ट्रेन निकल रही है थाने से। ये लो, हम वापस से पैरेलली ओवरटेक कर रहे हैं ज्ञानेश्वरी को। ये रुक कैसी गई पता नहीं यहाँ पे। मुझे लगा था अब तक दीवा जंक्शन को क्रॉस कर गई होगी। चलिए वापस से पैरेलल एक्शन देखने को मिलेगा। फायदा बघा तुम्ही। उतरा उतरा आपला चला आला होने के समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आनी है। ये लोकल आने बुजुर्ग घाटों पर कुर्ला दादर ऐकला स्थानकों पर तो आप यहाँ पे देख लेना कितने लोग उतर रहे हैं, सब लोकल पैसेंजर। शिवाजी महाराज कुर्ला दादर ऐकला मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज चला लवकर 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 अरे चला लवकर। एक तरफ चढ़ने वालों की भीड़ और दूसरी तरफ उतरने वालों की। तो अब जाके मैं नीचे आ पाया हूँ और यहाँ पे सिग्नल भी हो चुका है। अब पता नहीं ज्ञानेश्वरी कब हमें ओवरटेक करेगी, देखते हैं। या तो इगतपुरी पे हो सकता है, उसके बाद बीच में कोई चांस तो है नहीं क्योंकि डबल लाइन ही सेक्शन है। चलिए सिग्नल हो गया है और यहाँ अब एंड टू एंड ट्रैवल करने वाले लोकल चढ़ गए। चलिए बाय बाय टर्मिनसला जाणारी मिनी लोकल आ रही है। 9:25 पर निकले हैं कल्याण जंक्शन से। 7 मिनिटांची गंगापूरला जाणारी मिनी लोकल आहे। 174 थोड्या पुण्यात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 पर येत ये रेगुलर का जो लोकल पैसेंजर्स का है ना, कुछ तो सोल्यूशन निकालना चाहिए रेल मंत्रालय में। बहुत हो गया, दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है।
क्रॉसिंग साईनगर शिर्डी मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। ये है सुबेदारगंज एलटीटी स्पेशल। बँकेची 10:28 पर पहुंचे हैं कसारा। Platform number 2, कुशीनगर सुपरफास्ट। सो कसारा पे टेक्निकल हॉल्ट है हमारी ट्रेन का। हमेशा की तरह बैंकर लोकोमोटिव्स अटैच किए जाएंगे यहाँ पे। कसारा से इगतपुरी की तरफ तभी ये हॉल्ट होता है, वरना देखो यहाँ पे कुशीनगर तो स्किप मार रही है। मुंबई बाउंड की तरफ तब नहीं होता है हॉल्ट। कसारा रेलवे स्टेशन ये मुंबई के सबर्बन रेल नेटवर्क का लास्ट स्टेशन है, यानी लोकल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अभी जनरल तो खचाखच भरा है आगे का, सिग्नल तो नहीं दिया है। क्या पता ज्ञानेश्वरी यहाँ पे ओवरटेक मार जाए या पैरेलल एक्शन देखने को मिल जाए घाट सेक्शन में। ये रे दरअसल इस ट्रेन के आगे सभी ट्रेनें गई है, मतलब नागपुर की तरफ जाने वाली है। सेवाग्राम दोपहर को निकल जाती है, उसके बाद मतलब यानी इस ट्रेन से पहले विदर्भ जाती है, दुरंतो जाती है, ये सबसे आखिर में निकलती है CSMT से, तो सभी लोड इसी पे आ जाता है फिर। अभी बैंकर लोकोमोटिव अटैच करने के बाद हमारी ट्रेन निकली है कसारा से। अभी तो घाट सेक्शन में दिखाने लायक कुछ है ही नहीं, रात का समय है। टनल सी ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा पाऊँगा। अब ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है। ज़्यादातर यूपी बिहार से ट्रेनें जो आती है ना, वो इसी टाइम पे आती है, उनको ऐसा ही टाइम दे के रखा हुआ है।
पच्चीस मिनट की देरी से 11:05 पर हमारी ट्रेन पहुंची है इगतपुरी। बिल्कुल सुनसान, वरना सुबह के टाइम पे आपको इतने सारे वेंडर्स दिखाई देते हैं वड़ा पाव बेचने वाले। अभी देखिए एक भी नहीं है। आगे होंगे तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे। मे भी पीछे के कोचेस एसी के वाले हैं, इसलिए कोई यहाँ पे खड़ा ही नहीं होगा, सबके सब आगे होंगे। फिर सभी स्टॉल्स बंद है। ये भी बंद हो गया। तो बैंकर लोकोमोटिव के डिटैचमेंट के बाद निकल रहे हैं इगतपुरी से। अभी वक्त तो चला है 11:15। हाँ, झोपणारे जो गड़बड़ होते रहते। वैसे मैंने CSMT पे शाम को थोड़ा सा खा लिया था स्नैक्स, लेकिन अभी वापस से भूख लगी है तो मैंने यहाँ पे वड़ा पाव लिया है और गर्मा गर्म वड़ा पाव मिला है मुझे। एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन काफ़ी बढ़िया फ्रेश है। एक तो अभी रात भर अभी फैनिंग करनी है तो फिर कुछ लाइट ही चाहिए था मुझे, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था। बाकी वेंडर्स तो आ रहे थे वे साड़ी वगैरह लेके, लेकिन मुझे उन पे भरोसा नहीं है। लोकल वेंडर्स पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। (187 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 11:50 पर पहुंचे हैं नासिक रोड। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डिबोर्ड हो रहे हैं हमारे कोच से, तो चढ़ने वाले भी है कुछ यहाँ पे। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है और इसके बाद ट्रेन सीधा जलगांव जंक्शन पे रुकने वाली है। बीच में मनमाड जंक्शन को भी स्किप करेगी ट्रेन। 11:55 पर निकले हैं नासिक रोड से। करून घे ना मग, करून घे ना, करून तो पार. अभी मुझे लगा था कि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हमारी ट्रेन को ओवरटेक करेगी, लेकिन उसको चांस ही नहीं मिल रहा हमारी ट्रेन को ओवरटेक करने का। अब ऐसा है कि हमारी ट्रेन का भी सीधा जलगांव जंक्शन पे स्टॉप है और उसका भुसावल जंक्शन पे, बीच में ये ट्रेन तो रुकने वाली नहीं है। अब मैंने अभी देखा नहीं कि वो कितना पीछे है हमारी ट्रेन के,
लेकिन इगतपुरी के आसपास देखा था तो तब वो कसारा के स्टेशन पे खड़ी थी, मतलब अच्छा खासा गैप था। सो अभी नासिक रोड जाने के बाद पूरा कोच फुल हो चुका है, वैसे भी फुल ही था, लेकिन अभी जो बोलते हैं ना कि जनरल क्लास वाले या फिर अनऑथोराइज पैसेंजर ऐसा कुछ अभी बचा नहीं है। अभी ये बस एक ट्रैवलर है, उनकी गाड़ी छूट गई, वो विदर्भ एक्सप्रेस थी, वो हमारी ट्रेन के आगे निकल गई, तो उनकी गाड़ी छूट गई थी। तो वो अब इसमें बैठ चुके हैं। अभी तक टीटी तो नहीं आया है मुंबई से लेके नासिक रोड तक, यानी 200 किलोमीटर हुआ, लेकिन अभी तक टीटी नहीं आया है। तो अब पता नहीं टीटी आएगा कि नहीं आएगा। ओहो डेक्कन ओडिसी। ये स्टेशन है कस्बे सुखवीदे। अभी पंजाब मेल यहीं पे खड़ी थी, मुझे लगा ओवरटेक मिलने वाला है हमारी ट्रेन को, इसलिए मैं सीधा 3 कोच पीछे आया हूँ। S6 से सीधा S3 में आया हूँ, आई मीन हाँ S3 में, लेकिन वो निकल गई यहाँ से। अब पता नहीं निपाड़ में मिलेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी तो ओवरटेक हो सकता था उसको, लेकिन नहीं दिया है, क्योंकि उसका ऐसे भी भूसावल जंक्शन पे हमारे ट्रेन से पहले का टाइम है, यानी जलगांव पे भी उसका 2:03 का है, हमारा 2:40 का है, तो 40 मिनट का डिफरेंस है, लेकिन वो भी लेट है, हमारी भी लेट है। एक 1:11 पर हमारी ट्रेन पहुंची है अनशेड्यूल्ड हॉल्ट मनमाड जंक्शन। सो यहाँ पे आ चुकी है हजरत निज़ामुद्दीन एर्नाकुलम मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और सामने आप देख पाएंगे होंगे ग्रीन सिग्नल है मेन लाइन पे, और आती होगी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस। मुझे लगा था हम ओवरटेक मारेंगे पंजाब मेल को, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया, हमारी ट्रेन को पड़ गया यहाँ पे ओवरटेक। काफ़ी देर बाद पड़ा है ओवरटेक इसको। मंगला एक्सप्रेस रिवर्स ट्रेन अमरावती मुंबई सुपरफास्ट स्किपिंग मनमाड जंक्शन, और यहाँ पे हमारी ट्रेन भी निकल चुकी है। अब क्या कोइंसिडेंस है। यहीं पे क्रॉस हो गई वो। चलिए अब थोड़ा सा रेस्ट का टाइम है।
आज़ाद हिंद एक्सप्रेस खड़ी है दूसरे प्लेटफॉर्म पे। अभी हमारी ट्रेन पहुंची है भुसावल जंक्शन। तीन बजकर 48 मिनट पर हमारी ट्रेन पहुंची है भुसावल जंक्शन। सुपरफास्ट एक्सप्रेस थोड्याच वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 वरून सुटेल। सो इसके बाद अब लगातार स्टॉपेज है इस ट्रेन के। मलकापुर, नांदुरा, शेगांव, अकोला, मूर्तिजापुर, बडनेरा। सो 5 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकली है भुसावल जंक्शन से। अभी हमारे ट्रेन के आगे गई है पुणे हावड़ा आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। बिल्कुल जस्ट आगे है, हार्डली 1-2 किलोमीटर का फासला होगा, लेकिन वो निकल जाएगी आगे। सो अभी तक ना मेरे कोच का दरवाज़ा साइड से, मतलब इस साइड वाला पैक ही था क्योंकि लोग सोए हुए थे। बाकी सिर्फ S6 वाले कोच में ही ज़्यादातर जनरल क्लास वाले घुस गए थे क्योंकि वो सामने जो जनरल क्लास है उसके बगल का था, इसलिए। बाकी S1, S2, S3 का लॉबी पूरा खाली था, मैंने रात को देखा था। सो कुछ इस तरह है अभी इस कोच के हालात। पीछे का जो जनरल क्लास है, पीछे बोल रहा हूँ, आगे का, वहाँ के ज़्यादातर लोग इधर आगे सोए हुए हैं। चार बजकर 42 मिनट पर हमारी ट्रेन पहुंची है मलकापुर। और आज पहली बार मैं ये क्लियरेंस देख पा रहा हूँ। तो बीच में कोई ना कोई तो ट्रेन खड़ी ही रहती है हमेशा, पूरा व्यू ब्लॉक कर देती है। एक तो मेरे कोच का डोर लॉक थे, वो वहाँ पे सोए हुए तो ब्लॉक ही हो गया पूरी तरह से। अब उठा भी नहीं पा रहा हूँ किसी को। सो 2 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद निकले हैं मलकापुर से।
5:04 पर पहुँचे हैं नांदुरा। का ट्रेन मध्ये तो शेड्यूल हॉल के बाद निकले हैं नांदुरा से। अभी हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है जलम जंक्शन को और यहीं पे हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस के साथ, जो कि लगभग 8.5 घंटे के डिले के साथ चल रही है। आज इसका ICF वाला रेक है। हमारे देश में बहुत कम ट्रेन है, इसमें से ये एक ट्रेन है, मतलब शायद एक मात्र ट्रेन होगी जिसके LHB कन्वर्जन होने के बाद भी एक लेक ICF वाला है। 5 इसके LHB के रेक है, 4 LHB के और ये 5वां ICF वाला रेक। जलम जंक्शन से एक लाइन खामगांव की तरफ जाती है जिसपे मात्र 3 या 4 डिब्बों वाली ट्रेन है, वो चलती है। 4 राउंड्स होते हैं उसके, ट्रिप होते हैं दिन में। वहाँ से कुछ ट्रेनें चालू कर देनी चाहिए, जैसे खामगांव से मुंबई या पुणे की तरफ, तो इधर फिर जो रश है 40 गाँव जलगाँव वाला वो कम हो जाएगा फिर बाकी ट्रेन से। सत्ताईस मिनट की देरी से 5:30 पर हमारी ट्रेन पहुंची है शेगांव। हो और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग डिबोट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है श्री संत गजानन महाराज का मंदिर, तो काफ़ी सारे डिवोटी दर्शन करने के लिए आते हैं। और वैसे भी आज शनिवार है तो 1 डे का स्टे भी होता है लोगों का। काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पे है और ज़रूर आप एक बार विज़िट कीजिए। हमारे देश का शायद एकमात्र संस्थान होगा जहाँ पे पूजा के लिए वगैरह आपको किसी भी प्रकार की टोकन या पैसे देने नहीं पड़ते। तो यहाँ पे ही मंदिर है सामने और आप यहाँ की पार्किंग देखिए, बिल्कुल फ्री पार्किंग है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है कितनी कैपेसिटी है, कितनी कार ऑक्यूपाई हो चुकी है। बिल्कुल सिस्टमेटिक है
इस संस्थान का क्या बोलते हैं उसको, कार्यभार, मैनेजमेंट। रेगुलर निकाले ना ताकि रखते ये थी हटिया एलटीडी सुपरफास्ट। सो 6:06 पर हमारी ट्रेन पहुंची है अकोला जंक्शन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट स्टॉपेज ऑफ दिस ट्रेन। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। और आप देखिए अगर आपको भी घुटनों में दर्द है, काफ़ी सारी डिबोर्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। अकोला जंक्शन, बडनेरा जंक्शन और शेगांव, ये 3 स्टेशन है इस ट्रेन के जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिबोर्डिंग दिखाई देती है। 6:15 पर निकले हैं अकोला जंक्शन से। सो इसके बाद ट्रेन के 2 इंटरमीडिएट स्टॉपेज बचे हैं, एक है मूर्तिजापुर और दूसरा बडनेरा जंक्शन। अभी भी हमारी ट्रेन लेट ही चल रही है, करीब 20 या 25 मिनट का डिले होगा। छः 6:40 पर हमारी ट्रेन पहुंची है मूर्तिजापुर जंक्शन। आधे घंटे के डिले के साथ पहुंचे हैं। मूर्तिजापुर जंक्शन से पहले एक छोटी लाइन जाया करती थी, अभी वो डिसकंटिन्यू की गई है, लेकिन उसको वापस से ब्रॉडगेज में कन्वर्ट करके वहाँ पे ट्रेनें चलाए जाने का लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी इंडियन रेलवेज कितना रिस्पांस देती है उसी के ऊपर है सब। सो शेड्यूल हॉल के बाद 6:43 पर निकले हैं मूर्तिजापुर जंक्शन से। is now ready for departure from platform number 2. अरे वाह, स्टेशन
मात्र 2 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है बडनेरा जंक्शन, लास्ट इंटरमीडिएट स्टॉपेज। खाली सोडता सोडता हमेशा की तरह प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अराइवल हुआ है। ओल्ड डाय खाली आणि मग नम्मी जाऊ दे म्हणे अजून दिली दुसरी मी चप्पल रेल्वे चालते मी चप्पल। सो अभी यहाँ से मात्र 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है हमारा डेस्टिनेशन अमरावती। और अभी हमारी ट्रेन डाइवर्ट होगी मेन लाइन से, ऑलरेडी डाइवर्ट हो चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ गई, मतलब मेन लाइन से ऑलरेडी डाइवर्ट हो चुकी है अमरावती की तरफ। वैसे बडनेरा जंक्शन से अमरावती टर्मिनस के अलावा एक लाइन न्यू अमरावती स्टेशन होते हुए नारखेड़ की तरफ जाती है, जहाँ से आप फिर नागपुर इटारसी वाली लाइन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इधर बादल दिखाई दे रहे, तभी मैं सोचूं कि सूरज में मुझे इतना ढंग से क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अभी छुप गया है, नहीं तो अब तक शाइन कर जाता वो। ये सीधी लाइन जाती है वर्धा जंक्शन की तरफ, तो वहाँ से फिर आप नागपुर की तरफ भी जा सकते हैं और फिर नीचे बल्लारशाह होते हुए विजयवाड़ा की तरफ। और ये लेफ्ट साइड वाली लाइन जाती है नारखेड़ की तरफ वाया न्यू अमरावती। बडनेरा से ये जो अमरावती वाला सेक्शन है या फिर आप नारखेड़ वाला भी कंसिडर कर सकते हैं, ये पूरा सिंगल लाइन सेक्शन है।
ज़्यादा कम हो। उतरते वक्त पैर फिसल गया। 672 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय से 27 मिनट पहले हमारी ट्रेन पहुंची है डेस्टिनेशन अमरावती। वैसे प्लेटफॉर्म और जो पायदान है उसमें ज़्यादा गैप नहीं है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा ठीक से। सो ओवरऑल ट्रेन जर्नी की बात की जाए तो ट्रेन जर्नी तो ठीक ठाक रही है। देखिए बाकी कोचेस में तो ज़्यादा अनऑथराइज पैसेंजर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे मेरा कोच बिल्कुल जनरल कोचेस के पास में था, जिसके कारण काफ़ी सारे जनरल वाले फिर रात को आ गए थे, आपने देखा भी है। लेकिन एक अच्छा हुआ, मेरी सीट 80 नंबर की थी डोर के पास, तो मुझे थोड़ा बहुत तो रिलैक्सेशन फील हो रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ 12111 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई अमरावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस की हमारी ट्रेन जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये ट्रेन जर्नी पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं किसी और नए रेल सफ़र पर। जर्नी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।